अब हम करने वाले हैं क्लास 9th मेंटल मैथ चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक आज हम करेंगे। और वैसे इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता भाई उनके लिए तो डिफिकल्ट होता है। जैसे एलकेजी नर्सरी के बच्चे के लिए एबीसीडी काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक वैसे ही आप कुछ बच्चों को तो देखो आता भी होगा, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो इनको नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो उनको काफी हेल्प मिलेगी। और ये मत सोचना कि ये मेंटल मैथ में ही काम आएगा, आपके एग्जाम में भी काफी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखें। चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41? देखो कहता है if all three altitude of a triangle are equal then which type of triangle is it? आपको एक बात याद रखनी है, 3 एल्टीट्यूड इक्वल हो या 3 मेडियन इक्वल हो, ठीक है, इस कंडीशन में वो ट्रायंगल हमेशा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये हमेशा इसमें करने को कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये क्या करना, ध्यान देना है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है जिसके अंदर एल्टीट्यूड होंगे 3 वो इक्वल होंगे, 2 होंगे 2 भी इक्वल होंगे, या मीडियन हो वो भी इक्वल होंगे लेंथ के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कहता है? देखो ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x प्लस 3y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट करें, पहले तो ये वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ए है 52 डिग्री, बी है 58 डिग्री और सी हमें फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री, ठीक है। 52 और 58 होता है बच्चों 110 डिग्री, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 को लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा 100, माइनस में हो जाएगा तो 110, ठीक है। और माइनस किया तो एंगल यहाँ पर सी की वैल्यू आपकी आ गई है 70 डिग्री। अब बच्चों अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये साइड 7 सेंटीमीटर है, इधर ये साइड 7 सेंटीमीटर है। अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल, इसको उठाकर ऐसे कर दिया जाए, इस ट्रायंगल को उठाकर ऐसे कर दिया जाए तो ये 7 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी और ये 6 इधर रह जाए, 5 तो वहीं पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से उठाकर ऐसे करना है, ठीक है ना। तो अब देखो जब ये ऐसे उठाकर ऐसे करेंगे तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एक्स के। यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल होगा, सॉरी पहले एंगल एफ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये सी बी लिखा ना, तो सॉरी हाँ बी, तो यहाँ पर एंगल ई इक्वल होगा, सॉरी ये वाला एंगल, ठीक है, बी नहीं सी इक्वल होगा एंगल ई के, सी पी सी टी से, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो आइए अब हमें फाइंड आउट करना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब f किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। f किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा, यानी f की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 58 डिग्री होगी, ठीक है। और y की वैल्यू क्या रहेगी? y की वैल्यू क्या रहेगी? y की वैल्यू रहने वाली है यहाँ पर c की वैल्यू, जो y ये वाली सी की वैल्यू 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख लेते हैं। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है 2x प्लस 3y, 2x की वैल्यू क्या है? 58 और प्लस 3y, 3 इंटू y की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री, ठीक है। अब 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है, प्लस और 70 को थ्रू से 210 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं,
6 का 6 आ गया, 1 और 1 आ गया 2, 2 और 1 3, 326 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है। तो बच्चों डिग्री का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा आपके सामने, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या कहता है, नेम द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऑफ CAB। CAB इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम बताना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल CAB। अब बच्चों देखो, ये होती है असली क्या जो कंडीशन या प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पर C से पहले कहाँ पे गया A, यानी 8.2 पे की तरफ गया है ये यहाँ पर, और फिर लास्ट में गया है 7.5 की तरफ। तो यहाँ पर ये पहले हम क्या जाएंगे, 8.2 से ऐसे जाएंगे और फिर 7.5 पे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ऐसे जाएंगे तो लास्ट में हम 6.2 पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या गया CAB तो 7.5 का, तो XMD, तो इसका जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा क्या होगा, XMD। दिस इज द आंसर। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 44, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया इज यूज फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। इन ट्रायंगल में कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है। देखो यहाँ पर ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, इधर ये एंगल इक्वल आ रहा है इस एंगल के, और यहाँ पर ये साइड इक्वल आ रही है इस साइड के, तो यानी एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया यूज हुआ है इस फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये क्राइटेरिया यूज हुआ है। सेकंड में हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों N इक्वल है K के, P इक्वल है J के, और M इक्वल है H के। यहाँ पर 3 एंगल्स जो हैं वो आपस में वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। बच्चों इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अब बच्चों कोई ट्रायंगल ऐसे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और कोई इतना बड़ा ट्रायंगल बना दे, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, जब कभी भी 3 एंगल आ जाए, ठीक है, 3 एंगल आपस में इक्वल आ जाए, तो वो पॉसिबल भी हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट हो। अदरवाइज आप लिख सकते हैं यहां पर ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स में नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, हो भी सकता है लेकिन नहीं हो सकता, ज्यादा कंडीशन होती नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई साइड इसमें होती तब हो जाता, पॉसिबल हो जाता। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहता है, देखो देयर आर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ऐसे एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, हाथ से बना दिया। ये मान लो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है विद सेंटर C1, ये C1, ये सेंटर है, इसका नाम है C1, और इसका नाम है सेंटर, इसका नाम है C2। ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C1 की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद सेंटर C2 इन टर्म ऑफ पाई। अब बच्चों ये अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो रेडियस दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। रेडियस क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेडियस, तो रेडियस लिखें, चलो रेडियस ही लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ C1 की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ C2 की भी रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर लिख देते सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट सर्कल C2। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी रेडियस भी क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने इक्वल लिख दिए, चाहे आप इस तरीके से लिख लीजिए, रेडियस ऑफ C1 इक्वल होगी रेडियस ऑफ C2। ठीक है, जो इक्वल आ रही है 5 सेंटीमीटर की। अब सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, C। सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर से होता है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरकमफ्रेंस। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r, ये होता है फॉर्मूला। तो 2
पाई, पाई को तो पाई रखना है, और आर कितनी है यहाँ पर 5, और पाई इधर लिख लीजिए। 2 5 जा कितना होता है 10, 10 पाई आ गया बच्चों, 10 पाई। अब इसमें सेंटीमीटर तो लिख देते हैं सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको वीडियो को देखना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस देखो कोई भी आपका जो यूट्यूब पर वीडियो आप देखते होंगे तो बहुत ही कम ट्यूटर ऐसे होंगे जो आपको ये बोलते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छी रैंक लेके अच्छे मार्क्स लेके आए। उन्हें सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है। मैं आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा भाई, आप जो मेरी वीडियो देखते हैं ठीक है, और जो भी ऐड आती है उसी से इनकम थोड़ी बहुत जनरेट होती है। वैसे इतनी जनरेट नहीं हो रही है कि मैं अच्छे पैसे में खेल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस ऐड को मैक्सिमम यानी ज़्यादा पूरी देखते हैं तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अगर आप उसको कट कर देते तो नहीं होती, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपको फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, फ्री आपकी डिमांड पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड को जरूर रिकमेंड करें कि ये वीडियो देखिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।